दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मामूली सी ठंडी भी जिस्म के आर पार गुजरती हुई महसूस होती है। हाथ और पांव हमेशा ठंडे रहते हैं, हुआ जरा सी चल जाए तो उन्हें कपकपी शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसानी जिस्म की एक हैरत अंगेज कहानी है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। इस वीडियो में हम आज उन असबाब और वजूहात को जानेंगे जिनकी वजह से सर्दी ज्यादा महसूस होती है। नंबर 1, हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस दिमाग का एक हिस्सा है। हाइपोथैलेमस जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। ये जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस 98 फ़ारेनहाइट के अर्द गिर्द बरकरार रखता है। जब मौसम ठंडा होता है तो हमारा जिस्म एक दिफाई कदम उठाता है। वो खून को हाथों और पांव से पीछे हटाकर अहम आज़ा जैसे दिल, दिमाग और फेफड़ों की तरफ भेज देता है ताकि ये सब महफूज रहे। इसलिए जिस्म हरारत को अंदर रख लेता है। लेकिन कुछ लोगों में ये अमल बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से उनके हाथ, पांव और चेहरा आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा ठंडे होते हैं। नंबर 2, थायराइड हार्मोन। कुछ लोगों को सर्दी ज्यादा लगना एक अंदरूनी अमल से जोड़ा होता है जिसे हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का कम होना कहते हैं। थायराइड हार्मोन जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही ये हार्मोन कम होता है, जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमें सर्दी ज्यादा महसूस होने लगती है। नंबर 3, जिस्म में चर्बी का कम होना, लो बॉडी फैट परसेंटेज। दोस्तों, जिन लोगों का वजन कम होता है या जिनके जिस्म में चर्बी की मिकदार कम होती है, उन्हें भी सर्दी ज्यादा लगती है, क्योंकि चर्बी जिस्म के लिए एक कुदरती कंबल की तरह होती है जिसके बगैर हरारत जिस्म में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती। नंबर 4, आयरन की कमी, आयरन डिफिशिएंसी। सर्दी ज्यादा लगने की एक और अहम वजह है जिस्म में आयरन की कमी। दोस्तों, जब जिस्म में आयरन कम होता है तो खून हरारत को जिस्म में ठीक तरह फैला नहीं पाता, जिससे जिस्म ठंडा पड़ने लगता है और सर्दी हड्डियों तक महसूस होने लगती है। नंबर 5, ख्वातीन। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर ख्वातीन को सर्दी ज्यादा महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि उनके जिस्म में खून की गर्दिश आदमियों के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ होती है। ख्वातीन का जिस्म बाहर से जल्दी ठंडा हो जाता है, चाहे अंदर की हरारत बरकरार रहे। नंबर 6, जिस्मानी सरगर्मी का कम होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अक्सर लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, कम हरकत करते हैं, जिससे खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है और सर्दी ज्यादा लगने लगती है। नंबर 7, विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, सर्दी ज्यादा लगने की जो वजूहात हमने ऊपर बयान की है, उनके अलावा सर्दी ज्यादा लगने की एक अहम वजह है विटामिन B12 की कमी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ज्यादा सर्दी लगती है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में भी विटामिन B12 की कमी है। ऊपर बयान की गई वजूहात भी अक्सर विटामिन B12 की कमी से ही होती है। दोस्तों, विटामिन B12 खून के सुर्ख खलियों की पैदावार और ऑक्सीजन की नकल व हमल में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 की कमी से हमारे जिस्म में खून के सुर्ख खलिये कम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी भी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी बार बार नज़ला और खांसी का सबब बन सकती है। आपको थकावट या कमजोरी भी महसूस हो सकती है। मतली, वॉमिटिंग, लूज मोशंस जैसे मसाइल भी इस विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन B12 की कमी से असाब कमजोर हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी जिस्म में आयरन और खून की कमी का बाइस बनती है। आयरन खून का एक अहम जुज़्व है और खून के सुर्ख खलियों को पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी थायराइड ग्लैंड को भी मुतासिर करती है, जिससे जिस्म में हरारत कम पैदा होती है। दोस्तों, अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। तवील मुद्दत तक विटामिन B12 की कमी आपकी मजमूई सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस विटामिन की कमी को कैसे दूर किया जाए। विटामिन B12 की कमी पर काबू पाने के लिए आप इस विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएं खा सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें विटामिन B12 के अच्छे ज़राए हैं। एक कप दूध तकरीबन 240 मिलीलीटर दूध में विटामिन B12 की वाफिर मिकदार होती है। इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केले में फाइबर और पोटाशियम के साथ विटामिन B12 होता है। सेब में भी विटामिन B12 होता है और संतरे में भी विटामिन B12 वाफिर मिकदार में पाया जाता है। लिहाजा इन फलों के इस्तेमाल से जिस्म में विटामिन B12 की कमी को चंद ही दिनों में ख़त्म किया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप ब्लूबेरीज भी खा सकते हैं। इसके अलावा कीवी भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। फर्मेंटेड फूड्स में भी विटामिन B12 की अच्छी मिकदार होती है। इस तरह अगर विटामिन B12 को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके जिस्म को गर्म रखने में मददगार साबित होता है।
اس کے علاوہ آئرن بھی جسم کو گرم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے تو جسم میں آکسیجن لے جانے کے لیے خون کے سرخ خلیے بہت کم ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ تو دوستوں، جب آپ کسی کو بار بار گرم کپڑے پہنتے دیکھیں یا کسی کو اکثر ہاتھ رگڑتے ہوئے پائیں تو یاد رکھیں یہ صرف سردی نہیں ہے، یہ ان کے جسم کی اندرونی دنیا کا ایک الگ نظام ہے۔ ان کا جسم عام لوگوں سے کچھ مختلف طریقے سے سردی کو محسوس کرتا ہے، اور ان لوگوں میں اوپر بتائی گئی وجوہات میں سے کوئی ایک سے زیادہ وجوہات پائی جا سکتی ہے۔ تو دوستوں، آج اپنے جان لیا کہ کچھ لوگوں کو سردی زیادہ کیوں لگتی ہے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کو بھی سردی زیادہ لگتی ہے، اور آپ اس کی وجہ اور مناسب حل بھی بتائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں ایسی ہی دلچسپ اور صحت سے متعلق مفید ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سردیوں میں گرم رہیں، سردیوں کا مزہ لیں، اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ ہمیشہ صحت مند رہ سکیں۔ اور یاد رکھیں دوستوں، صحت وہ نعمت ہے جس کی قدر وقت پر کرنی چاہیے۔ اسٹے وارم، اسٹے ہیلتھی۔